नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट इज 1.75 फीट टॉल एंड ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने क्या हो रहा है, एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी दी है 1.75 फीट है, और हर महीने वो ग्रो कर रहा है। तो वो कितने से ग्रो कर रहा है, 0.5 फीट से ग्रो कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है आफ्टर 9 मंथ्स, और एक्सप्रेस करना है हाइट को आफ्टर टी मंथ्स भी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अगर टी मंथ्स या nth मंथ ऐसा कुछ रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, फिर जितना मंथ्स का हमें पूछा गया है क्वेश्चन में वो मंथ्स का हम निकाल करके देखते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, प्लांट हाइट that is 1.75 feet every month increased by 0.5 feet। इसका क्या मतलब हुआ कि हर महीने वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तब हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू इनिशियल हाइट कितनी थी उसकी 1.75, और ग्रो कितने से हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस करेंगे 0.5 एवरी मंथ, मतलब अब हमने मंथ को क्या ले लिया है, टी। ये हमारी हो गई है लीनियर एक्सप्रेशन वेयर टी इज मंथ। अब क्वेश्चन एक और चीज पूछी गई है हमसे कि 9 मंथ्स के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तो अब हमारा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 मंथ्स। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फॉर 9 मंथ्स, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9। जब 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9 करेंगे तो 0.5 इंटू 9 करने पे क्या आ जाएगा, 4.5। तो हमारा एक्सप्रेशन हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, आफ्टर दैट 1.75 और 0.5 को प्लस करेंगे तो दैट इज 5 प्लस 5 इज 10, नहीं 5, 7 and 5 is 12 and 6.25 फीट हमारी इसकी हाइट हो जाएगी आफ्टर 9 मंथ। ऐसे कितने भी मंथ दिए हुए, आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, कुछ भी दिया होता है तो हम इस तरीके से ही उसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mobile phone is bought for 10,000 rupees, it values। अब डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स बहुत बेसिक चीज है कि डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 800 एवरी ईयर से, 800 रुपीज एवरी ईयर से हमें अमाउंट डिक्रीज हो रहा है मोबाइल फोन का। तो एक महीने के बाद हमारा क्या हो जाए, एक साल के बाद हमारे मोबाइल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,200। और उन्होंने क्या बोला, आफ्टर फाइंड द वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। मोबाइल फोन की अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपीज का हमने परचेस करा है। डिक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 800 रुपीज से हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में माइनस करेंगे। आफ्टर टी ईयर्स हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। इनिशियल उसका अमाउंट हमने कितने में परचेस करा था, दैट इज 10,000 माइनस 800, और टी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईयर्स, वेयर हर जगह टी अलग अलग रहेगा, वेयर टी इज नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हमारा जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है वो कितने से हो रहा है, एवरी ईयर से हो रहा है, 800 एवरी ईयर से हो रहा है। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 ईयर्स। तो ए 5 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू 5, दैट इज 4,000, 8 इंटू 5 इज 40 एंड 2 जीरो, तो 10,000 माइनस 4,000 इज 6,000। तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी आफ्टर 6,000 रुपीज, दैट इज आफ्टर 5 ईयर्स। ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, बहुत इजी होता है, 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस प्रॉपर तरीके से लिखना होता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750
एंड एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 750, अब एवरी ईयर क्या हो रहा है, दूसरी सिटी से विलेज में कितने लोग आ रहे हैं 50, मतलब एड ऑन हो रहे हैं पीपल, माइनस नहीं हो रहे हैं। तो एवरी ईयर 50 मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो कमिंग टू विलेज एवरी ईयर इज इक्वल टू 50 पीपल। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी टी ईयर्स के आफ्टर, तो ए टी लेंगे, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी। इनिशियल है हमारा 750 और आफ्टर एवरी ईयर कितने मूव हो रहे हैं 50 पीपल्स मूव हो रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस 50 टी। ये चीज आ गई सभी को समझ में कि इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। वेयर टी इक्वल टू ईयर, क्योंकि यहाँ पर हर साल मूव कर रहे हैं। तो अब हमारी क्या हो जाएगा आफ्टर 8 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ए 8 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 750 प्लस 50 इंटू 8। 750 प्लस 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये 400 1150 पीपल हो जाएंगे हमारे विलेज में। कितने लोग हो जाएंगे 1150 आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है अ वाटर टैंक कंटेन्स 200 liters of water. Water is drained out at a rate of 15 liters every hour. Find the amount of water left after 6 hours. Express the amount of water left after t hours as a linear expression. वही चीज है, तो हम वापस एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे। पर अब क्या हो रहा है, एक वाटर टैंक है जिसमें 200 लीटर पानी है। अब हर बार क्या हो रहा है, ड्रेन आउट कितना हो रहा है 15 लीटर, ड्रेन आउट हो रहा है मतलब निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे एवरी आवर मतलब माइनस कर देंगे, मतलब हर घंटे से हो रहा है। तो अब अगर हमने एपी पढ़ा हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर टैंक कंटेन्स 200 लीटर्स, ड्रेन आउट हो रहा है 15 लीटर्स, तो ड्रेन आउट वाटर फिफ्टीन लीटर पर आवर। तो अब हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टी ले लिया हमने आफ्टर टी आवर्स, और ये हो जाएगा 200 माइनस 15 टी, वेयर टी इज आर। अब 6 आवर्स के बाद पूछा है तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर 6 आवर्स, 200 माइनस 15 इंटू 6, दैट इज 200 माइनस 90, दैट इज 110 लीटर। यूनिट जरूर से लगाना है। आफ्टर 6 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा 110 लीटर्स के वैल्यू से हमारा आंसर आ जाएगा, और एक्सप्रेशन देखना हो तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट है शॉपकीपर बाइज अ चेयर फॉर 1200 and sell it for 1350 rupees. The price of each chair is increased by 25 rupees every week. Find the selling price in the 6th week. Express the selling price in the nth week as linear expression. अब लीनियर एक्सप्रेशन में हम देखते हैं तो वो सेल क्या कर रहा है 1350 रुपीज से, और इंक्रीज किससे हो रही है 25 रुपीज एवरी वीक से हो रही है। तो
सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी आफ्टर nth वीक। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले सेलिंग प्राइस क्या थी हमारी 1350 रुपीज, और इंक्रीज कितने से हो रहा है 25 रुपीज। हमने एपी पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, उसी से हम निकालेंगे। हमारा ये क्या हो जाएगा 1350 हमारा इनिशियल हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, और इंक्रीमेंट हो रहा है ये डी हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, हमने जो एपी पढ़ा हुआ है उसी से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी ए हो जाएगी 1350 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा हमारा 25। अब क्या बोल रहे हैं 6th वीक में, मतलब हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई 6। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए 6 इक्वल टू 1350 प्लस 6 माइनस वन इंटू 25। 1350 प्लस 5 इंटू 25, that is 1350 plus 125, that is 1475 रुपीज वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 6th वीक। इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें ये जो फॉर्मूला होता है ये लीनियर एक्सप्रेशन हमारे इस तरीके से बनेगी। A train covers 60 kilometers in the first hour and increase its speed so that it covers 15 kilometers more every hour. More बोला है मतलब हम प्लस करेंगे। How far will it travel in the 5th hour? Express the distance covered in the nth hour as a linear expression. अभी हमने जो करी थी एपी वाली इक्वेशन बनाई थी वही सेम इक्वेशन बनेगी। ट्रेन है जो कि कवर कर रही है इन द फर्स्ट आवर, तो ट्रेन कवर्स डिस्टेंस 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, और इंक्रीज कितने से हो रही है इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर आवर से वो 15 किलोमीटर की स्पीड उसकी बढ़ा रही है। अब हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी ए एन इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ए क्योंकि हमारी इनिशियल स्पीड है, ये हमारा इंक्रीमेंट है दैट इज डी। तो हमारी हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 60 प्लस एन माइनस वन इंटू 15, ये हो जाएगा 60 प्लस एन माइनस वन इंटू 15, ये एक्सप्रेशन हो गई हमारी। अब हमारा क्या क्वेश्चन है 5th आवर में पूछ रहे हैं, तो 5th आवर में कितना हो जाएगा ए 5 इक्वल टू 60 प्लस 5 माइनस वन इंटू 15, दैट इज 60 प्लस 4 इंटू 15, 60 प्लस 60, 15 4 से 60 होता है, तो ये 120 हमारी डिस्टेंस हो जाएगा आफ्टर 5th आवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 300 bulbs on the first day and increase production by 40 bulbs every day. How many bulbs will be produced on the 10th day? Express the production of the nth day as a linear expression. अब हमें फैक्ट्री क्या कर रही है बल्ब प्रोड्यूस कर रही है 300 bulbs फर्स्ट डे पे, तो हम क्या करेंगे वही चीज करेंगे कि हम nth एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमें गिवन क्या है फर्स्ट डे फैक्ट्री produces bulb on first day that is 300, और इंक्रीज कर रहा है मतलब हमें क्या करना होगा प्लस करना होगा, इंक्रीज बल्ब बाय 40 बल्ब। लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ए एन इक्वल टू, ये हमारा इनिशियल इतना कर रहा है और इंक्रीज ये कितना कर रहा है, तो ये डी हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 300 प्लस एन माइनस वन इंटू 40, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन जो हमें बोला गया था निकालने के लिए nth के लिए। अब हमें क्या दिया हुआ है
कि 10th डे के लिए तुम्हारी एन की वैल्यू क्या हो गई 10। तो हमारे 10th डे पे कितना प्रोडक्शन हो जाएगा 300 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 40। तो 300 प्लस 9 इंटू 40 360 660 बल्ब एट 10th डे हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेविंग अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 2000 रुपीज। एक सेविंग अकाउंट है, हमने शुरू में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा था जो कि हमने पॉकेट मनी वाला करा था। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2000 रुपीज का सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 120 रुपीज ईच मंथ। 9 मंथ के बाद का हमें बैलेंस बताना है। तो बैलेंस हमारा हो जाएगा 2000 रुपीज, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा कितना इंटरेस्ट आ रहा है 120 रुपीज का। तो हमारा लीनियर मंथ हमारी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी आफ्टर टी मंथ दैट इज 2000 प्लस इंक्रीज हो रहा है तो हमने प्लस लगाया 120 और अमाउंट हमने मंथ के हिसाब से लिया था इसलिए टी हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। अब इससे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 9 मंथ के बाद की हमारी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी। तो दैट इज 2000 प्लस 120 इंटू टी कितना हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 1080 हमारा हो जाएगा 3080 और ये रुपीज में आ जाएगा हमारा कि आफ्टर 9 मंथ हमारा अकाउंट में कितना अमाउंट होगा 3080 रुपीज। नेक्स्ट है अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 5 किलोमीटर्स टू द ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। उसके घर से वो कितना कहाँ चल रहा है ईस्ट में चल रहा है 5 किलोमीटर्स। तो क्या आ जाएगा हमारा ईच डे ही वॉक्स 2 किलोमीटर फर्दर ईस्ट देन द प्रीवियस डे और वो 2 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी पहले हमें गिवन क्या है कि वो वॉक कितना कर रहा है 5 किलोमीटर और हर दिन कितना कर रहा है 2 किलोमीटर फर्दर कर रहा है फ्रॉम द प्रीवियस डे। ठीक है तो हमारी ए एन क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा दैट इज 5 किलोमीटर प्लस 2 से इंक्रीज कर रहा है। हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये डी हमारा 2 हो जाएगा ए हमारा 5 हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर दी nth डे। अब हमें क्या बोला है 7th डे पे उसका घर से वो कितनी दूर जाएगा। तो हमारा ए 7 निकालेंगे दैट इज 5 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2 5 प्लस 6 इंटू 2 ब्रैकेट में ले लेते हैं 5 प्लस 12 तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर वो दूर जा चुका होगा हमारे उसके घर से ईस्ट की तरफ। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन, school has 800 students every year 40 new students join the school find the total। अब हमें क्या करना है वही चीज करनी है लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है और इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स ने लिया है 49 स्टूडेंट्स ज्वाइन करे तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे पास। तो अभी इनिशियल कितना है हमारे पास इनिशियल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास दैट इज 800 और एवरी ईयर कितना इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इस 40 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है 40 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 800 प्लस 40 टी वेयर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स।
ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन चुका है। अब टोटल इन्होंने पूछा है कि कितना, अगर हम ही सपोज कर लेते हैं कि अगर आफ्टर 5 years, मतलब अगर टी की वैल्यू बोल दी अगर उन्होंने कि 5 years के बाद बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे स्कूल में, तो अब हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। आफ्टर 5 years हम टी की वैल्यू क्या रख देंगे? 5, तो 40 इंटू 5। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 5 4 20, दैट इज 200। तो 1000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे आफ्टर 5 years हमारे स्कूल में। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं लीनियर एक्सप्रेशन के। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।